समय में हम सब एक दूसरे के साथ हैं और सबसे बड़ा हर पल हर समय हम जिससे कुछ न कुछ सीखते हैं उन गुरुजनों का धन्यवाद जिनसे हर पल हम सीखते रहते हैं। तो आप अपने गेस्ट को चेक कर लीजिए और मैं सभी के हैंडरेज के माध्यम से जयपुर की धरती से राकेश कुमार जी गुप्ता को इनवाइट करूंगा, वो आए और इस ट्रेनिंग सेशन को कंटिन्यू करें। राकेश सर। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद भरत सर, जो आपने मुझे जूम में इनवाइट किया। दोस्तों नमस्कार, सुप्रभात, जय श्री राम, राधे राधे। नाम राकेश कुमार गुप्ता है। मैं गुलाबी नगरी जयपुर का ही रहने वाला हूँ। दोस्तों आप सभी को पता है कि जो हमारा बिजनेस है वो सीखने और सिखाने का बिजनेस है। यानी हमें खुद सीखना है, फिर अपने जो पार्टनर है उनको सिखाना है। तो दोस्तों मैं अभी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि कोई साथी जूम पे नहीं आ पाए हैं तो आप उनको कॉल या मैसेज से इनवाइट करें। क्योंकि दोस्तों यदि हम बिजनेस को खुद सीखेंगे तो हम खुद आगे बढ़ेंगे, बट हमारी टीम सीखेगी, हमारे पार्टनर भी सीखेंगे, तो हमारे साथ साथ वो भी सक्सेस होंगे। दोस्तों आज मैं मेटावेल की बात करूं तो मेटावेल में रोज कुछ ना कुछ नया अपडेट हो ही रहा है हमारे बीच। और जैसे कल राम बहादुर सर ने भी बहुत ही शानदार सेशन लिया था, हमें बूस्ट के बारे में बताया था कि बूस्ट में कहाँ से कितनी इनकम आने वाली है और आने वाले समय के अंदर हम बूस्ट से कितना पैसा कमा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों आज हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो टेक्नोलॉजी को लेके मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूँ सभी लोगों से कि टेक्नोलॉजी को सीखना पड़ेगा। क्योंकि जैसे जैसे हमारे दिन खत चलेंगे, जैसे जैसे हमारा वक्त गुजरेगा, तो ये तय है कि कुछ ना कुछ नया अपडेट होगा। और यदि आप नया सीखेंगे तो आप सक्सेस भी होंगे और आप सफल भी होंगे। बट यदि आप उन चीज़ों के साथ अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे या फिर कहे कि हम अपने आप को चेंज आप नहीं करेंगे, तो दोस्तों वो वाली बात ही है कि लाइफ जो चल रही है वही चलनी है, उससे बड़ा कुछ नहीं होने वाला। तो दोस्तों समय के साथ हमें हमेशा बदलना है, चेंज होना है। क्योंकि वक्त के साथ टेक्नोलॉजी भी नई नई अपडेट हो रही है। और हम अपने सिस्टम की बात करें तो हमारे सिस्टम में भी नए नए प्रोग्राम और आ रहे हैं। तो दोस्तों उन्हीं को लेकर हम बात करेंगे कि हम कैसे अपनी जो हमारे पार्टनर है उनको मोटिवेट करें, कैसे हम बढ़ाए। क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है कि जो मेरे सेशन होते हैं वो ज़्यादातर मोटिवेशन के लिए, या फिर हम टीम को कैसे आगे बढ़ाए, हम खुद कैसे आगे बढ़े और हम खुद सक्सेस कैसे हो, उसी को लेके होते हैं। दोस्तों मैं अपनी बात करूं तो मैं जयपुर का ही रहने वाला हूँ। जयपुर के पास में ही कुकस है, डंड गांव, वहीं का रहने वाला हूँ। और प्रेजेंट टाइम में मैं खुद की अपना सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, खुद का अपना बिजनेस कर रहा हूँ। और मैंने 22 साल लगभग बैंकिंग सेक्टर के अंदर काम किया है। बट दोस्तों कहीं ना कहीं जब काम किया तो एक डर था कि चलो जब तक काम कर रहे हैं तब तक पैसा आ रहा है। बट जब हमने बैंक से रिजाइन कर दिया या जब जब हमने जॉब छोड़ी तब क्या होगा, तो वही होगा कि शायद हमारी इनकम होगी वो जीरो हो जाएगी। तो दोस्तों कहीं ना कहीं हमें एक ऐसा बिजनेस सर्च करना चाहिए कि आने वाले टाइम के अंदर हमें पैसा मिले। तो दोस्तों मैं आपको एक थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कि एक कचौरी की दुकान थी, ठीक है, और उसी के सामने एक बड़ा ऑफिस था। तो वहां पर उस जो कचौरी समोसे की दुकान थी वहां पर रोज बहुत सारे लोग आया जाया करते थे। तो एक दिन की बात है कि एक जो वहाँ पर वहाँ का मैनेजर है, या जो वहाँ का एचओडी है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, उस दुकान पे कचौरी या समोसे के लिए आया। तो जब आया तो शायद थोड़ा सा दुकानदार फ्री था, तो उसने उस दुकानदार को बोला कि यार तुम इतनी मेहनत करते हो। नाम वगैरह पूछा, नाम वगैरह बताया उसने, क्वालिफिकेशन वगैरह बताई। तो उसने बोला कि यार तुम इतनी मेहनत करते हो बट तुम कितना कमा पाते हो।
तो पहले तो उस दुकानदार ने कुछ भी नहीं बोला, बट फिर वो मुस्कुराया, और फिर उसने बोला कि सर, मैं जो कमाता हूँ वो तो बहुत है, बट आप आज जिस कंपनी में मैनेजर हो, कल जब यहाँ से आप रिजाइन कर दोगे या जब आपका रिटायरमेंट हो जाएगा, तब जो आपके बच्चे हैं वो क्या करेंगे? उनको शायद शुरुआत जीरो से करनी पड़ेगी। बट सर, मेरा बिजनेस ऐसा है कि जहां से मैं इस बिजनेस को छोड़ के जाऊंगा, वहीं से मेरा बच्चा जो है वो इस बिजनेस को स्टार्ट करेगा। जब ये बात उस मैनेजर ने सुनी, उस एचओडी ने सुनी उस व्यक्ति से, तो कहते हैं ना कि उसके पैरों तले जमीन खिसक गई कि ये बात तो बहुत सही बोल रहा है। तो दोस्तों, लाइफ भी कुछ ऐसी है कि हम रहे ना रहे, बट हमारे जो पास पैसा है वो हमेशा आते रहना चाहिए। तो दोस्तों, मैं पीपीटी के माध्यम से शेयर करता हूँ और आपको समझाऊंगा कि टीम को और हम अपने आप को कैसे आगे बढ़ाए। दोस्तों, हम बात करें आज अपनी टीम को लेके, डिसिप्लिन को लेके, तो मैं हर बार एक ही बात बोलता हूँ कि लाइफ में डिसिप्लिन भी बहुत जरूरी है, मोटिवेशन भी बहुत जरूरी है। क्योंकि दोस्तों, डिसिप्लिन बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते, मोटिवेशन बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। तो लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें आगे बढ़ने में काम करेगी। तो दोस्तों, हम बात करें पहले पॉइंट पे, सही मानसिकता सफलता की नींव। यानी जो हमारी सोच है ना, वही हमें ऊपर तक लेके जाती है। कि हमारा जो माइंड सेट है, कि हम अपने दिमाग में क्या सोचते हैं, वही चीजें जो होती है हमें ऊपर लेके जाती है और सफल बनाती है। कि कहते हैं ना कि जैसे लोगों के बीच आप रहोगे, वैसी आपकी मानसिकता होगी। अब डिपेंड करता है कि आप छोटा सोचते हो या बड़ा सोचते हो। तो हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना है, सही सोचना है। आपकी सोच कितनी बड़ी होगी, आपकी कमाई भी उतनी बड़ी होगी। सपोज आज हम बात कर रहे हैं मेटावेल की। अब मेटावेल में आप जितना सोचोगे, आपने सोच लिया कि मुझे तो मेटावेल, आज मान लो जो भी पार्टनर या जूम में है हाउसफुल मंच के अंदर, उन्होंने सोचा कि मुझे तो मेटावेल से सिर्फ ज्यादा नहीं, महीने के 5-10 हजार रुपए की एडिशनल इनकम हो जाए, ठीक है, और जो मेरा बिजनेस चल रहा है या जहाँ मैं सर्विस कर रहा हूँ उसे संतुष्ट हूँ, तो मेरे लिए एडिशन सपोर्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ से पैसा भी आपके पास 5-10 हजार रुपये ही आना है। बट जब आप हमारे सिस्टम में आए हो, जब आप मेटावेल के अंदर आए हो, तो सोच भी हमेशा बड़ी रखनी है। जैसे कि नरेंद्र सिंह जी का जब भी जूम होता है, जब भी वो स्पीक देते हैं, तो क्या बोलते हैं कि मैं यहाँ से इतने करोड़ रुपए की इनकम करूंगा। तो दोस्तों, उनका विजन जो है ना वो बड़ा है। तो हमारा जो विजन है वो हमेशा बड़ा होना चाहिए, क्योंकि हमारी सोच जितनी बड़ी होगी, उतनी ही हमारे पास इनकम आएगी। यदि आप 5 हजार के लिए सोचोगे तो 5 हजार आएगा, आप लाख के लिए सोचोगे तो लाख आएगा, करोड़ करोड़ के लिए सोचोगे तो आप करोड़ आएगा। क्योंकि दोस्तों, जैसा हम सोचते हैं ना, हमारा दिमाग वैसे ही विकसित होता है और वैसे ही चीजों को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देता है। नेटवर्क मार्केटिंग जो बिजनेस है, वो बेचना नहीं है, लोगों को बनाना है। आज भी क्या करते हैं लोग, कि आपने ज्वाइन कराया और आपने सोच लिया एक बार इनकम आ गई, ये लो खत्म, बस हो गया हमारा। तो हमने 30 हजार की आईडी, 600 लोड की एक आईडी लगाई, 38-39 हजार रुपए से करीब। हमारे पास जो इनकम एक बार में आनी थी, 20-25-30-50 हजार या 35 हजार, वो आ गई, और चलो खुश है कि चलो इस महीने का जुगाड़ हो गया। तो दोस्तों, ऐसा नहीं होना चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो बेचना नहीं है, लोगों को बनाना है। यानी उन लोगों को आप सफल बनाओ, उन लोगों को आप ऊपर तक लेके जाओ, तो उनको बनाना भी है। मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूँ इस चीज को लेके, कि यहाँ लोगों की ज्वाइनिंग लगाना बहुत इजीली है, बट उनको अपने साथ लेके चलना, उनको सफल बनाना, यही नेटवर्क मार्केटिंग है। यह शॉर्ट अब इनकम नहीं है, बल्कि लॉन्ग टर्म पैसिव इनकम का बिजनेस है। जैसे मैंने अभी आपको एक स्टोरी के माध्यम से बताया कि यह बिजनेस, जब आप इस दुनिया में नहीं रहेंगे तब भी आपके पास पैसा आएगा। और इसका लाइव एग्जाम्पल, बहुत सारे लोग मदन जायसवाल सर को जानते होंगे, कि आज वो इस दुनिया में नहीं है, बट आज भी उनके पास पैसा जा रहा है। क्यों जा रहा है? कि उन्होंने मेहनत की, उन्होंने काम किया मेटावेल के अंदर। और दोस्तों, वही होती है आपकी पैसिफिक इनकम, कि आप दुनिया में नहीं है,
या मान लो आप घर बैठे हैं तब भी आपके पास पैसा आ रहा है। तो ये बिजनेस ही ऐसा है कि आप जब एक अच्छा बिजनेस करते हैं, आप अच्छी मेहनत करते हैं कुछ टाइम के लिए, 5-7 साल, और जब आप इस बिजनेस को नहीं भी करेंगे तब भी आपके पास पैसा आएगा ही आएगा। हर बड़ा लीडर कभी जीरो से शुरू हुआ था। शिकायत नहीं, ग्रोथ पर फोकस करें। आज मैं बात करूं कि हमारे जयपुर मेटावेल टीम में जितने भी लीडर जो आज पैसा कमा रहे हैं, उनकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? शायद जीरो से। ऐसा तो नहीं है ना कि डायरेक्टली उन्होंने 1 करोड़ कमा लिया या 50 लाख कमा लिया या 20 करोड़ कमा लिया। नहीं, उन्होंने शुरुआत सिर्फ किससे की थी? जीरो से। और आज बहुत सारे लीडर सक्सेस भी है। तो शिकायत नहीं करनी, ग्रोथ पे फोकस करना कि हमें आगे कैसे बढ़ना है, हमारे जो सपने हैं वो कैसे पूरे करने हैं। क्योंकि दोस्तों, जो शिकायत करते हैं वो लाइफ में शिकायत करते रह जाएंगे। बोलोगे कि साहब लीडर अच्छा नहीं है, इसको कुछ आता नहीं है, वगैरह वगैरह, बहुत सारी इश्यूज होते हैं हर किसी को। ठीक है, तो दोस्तों नहीं, सिर्फ ग्रोथ, हम आगे कैसे बढ़ेंगे उन पे शिकायत कीजिए। हमारे पास जो साधन है उन्हीं के साथ हमें आगे बढ़ना है। जो हमारे साथ है उसी के साथ हमें आगे बढ़ना है। क्योंकि लाइफ के दो पहलू होते हैं हमेशा। अब डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप पॉजिटिव वे में जाते हो या नेगेटिव वे में। तो हमेशा पॉजिटिव वे में जाना है हमें, सही रास्ते पे जाना है, और हमेशा हमें ग्रोथ करनी है, आगे बढ़ना है। दोस्तों, आगे हम बात करें नेटवर्क मार्केटिंग में, हमेशा जब भी कोई व्यक्ति आता है, जब भी कोई पार्टनर आता है, तो वाई हमेशा क्लियर होना चाहिए कि वो इस बिजनेस में आया क्यों है। जब तक आपका वाई क्लियर नहीं होगा तब तक कुछ भी नहीं होने वाला। आज अगर मैं बात करूं तो मैं इस बिजनेस में क्यों आया हूं? दोस्तों, मेरे बहुत सारे सपने हैं जो मुझे इस बिजनेस से पूरे करे, मैं इसीलिए इस बिजनेस में आया था। पर जब मैं इस बिजनेस में आया था तो मुझे सारी चीजें नहीं पता थी। बट जब इस बिजनेस को समझा तब मेरा वाई क्लियर किया मैंने, क्योंकि मुझे इस बिजनेस से ये चाहिए। क्योंकि इस बिजनेस में रुके रहना है, सुबह शाम जूम पे आना है, अपने पार्टनर से बात करनी है, मोटिवेट करना है, प्रमोशंस करना है, और हर एक व्यक्ति से बात करनी है मेटावेल के लिए। तो वाई हमेशा क्लियर होना चाहिए कि आप जितने भी आज इस जूम में हाउसफुल मंच के अंदर जो भी पार्टनर है, कि आप बिजनेस में क्यों आए हो। आप आ गए किसी के द्वारा जबरदस्ती ला गए, अच्छी बात है, बट आपका वाई हमेशा क्लियर कर लो कि नहीं, इस बिजनेस से मुझे 1 साल में 50 लाख चाहिए, 1 लाख 1 साल में 40 लाख चाहिए, या मुझे इस बिजनेस से अगले 5 महीने के अंदर कोई गाड़ी चाहिए, मकान चाहिए, जो भी आपका रिक्वायरमेंट हो। तो हमेशा उसको क्लियर करो आप। जिसका वाई मजबूत होगा वह लंबे समय तक टिकता है। खुद से पूछे, आप आ गए, आपने 6 स्लॉट से ज्वाइनिंग भी लगा ली, आपने 12 स्लॉट पे पहुंच गई, बट आपका फिर भी वाई क्लियर नहीं है, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। जो लाइफ पहले चलने वाली है वही चलेगी। तो वाई हमेशा क्लियर होगा तो आप इस सिस्टम में बने रहेंगे, आप मजबूत भी होंगे, आप टिके रहेंगे। मैं ये बिजनेस क्यों कर रहा हूँ? फाइनेंशियल फ्रीडम, यानी पैसों की आज़ादी। आज हम बात करें तो सारे जितने भी हाउसफुल मंच जूम में जितने भी आज पार्टनर है, उनको फ्रीडम, आज़ादी तो चाहिए, यहाँ से पैसा ही तो चाहिए, कि पैसों की कोई कमी नहीं हो। नेटवर्क मार्केटिंग, दोस्तों, जो अपना बिजनेस है ना, वो फ्रीडम, आज़ादी के लिए होता है। फाइनेंशियल आज़ादी भी होनी चाहिए, फ्रीडम, आज़ादी भी होनी चाहिए। तो पहली जो अपनी है वो है फाइनेंशियल फ्रीडम। परिवार को समय, सपनों का जीवन, यानी इसमें तीनों आ गए। अब आप पैसों की आज़ादी बोल दो, मैं अपने परिवार को समय दूं, वो भी आप बोल सकते हो, घूमू फिरूं वगैरह वगैरह, कि पैसा भी आता रहे और ये सारे काम भी होते रहे। और नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? यही है दोस्तों, कि वहाँ पैसा भी आता है, आप घूमते भी हो। जैसे कि हम बात करें तो हम डोमेस्टिक टूर भी निकालते रहते हैं, इंटरनेशनल टूर भी निकालते रहते हैं। परिवार को भी आप, क्योंकि आपका खुद का बिजनेस है, परिवार को भी आप जितना चाहो उतना समय दे सकते हो, कोई बाउंडेशन नहीं है। तो दोस्तों, ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस इसी चीज का है। आपका वाई देता है थकान में भी एनर्जी, डर में भी हिम्मत। वाई मैंने क्यों बोला कि हमें क्यों करना है। अब किसी ने सोच लिया कि नहीं, मुझे मेटावेल से आज मान लो एक अच्छा घर बनाना है, एक ड्रीम हाउस बनाना है, तो उसका वाई क्लियर है ना। तो जब वो थकान होगी ना, तब भी अपने आप को एनर्जी महसूस करेगा, नहीं कि यार मुझे इस चीज के लिए काम करना है।
जैसे आप देखते हो ना एक बच्चे को कि वो थक चुका है, बीमार हो गया, बस उसको पता है कि मुझे ये खिलौना चाहिए, मुझे ये खेलना है, तो उसके पीछे पड़ा रहता है। तो दोस्तों ये वाई हमेशा हमारा क्लियर होना चाहिए। ये वाई हमें ऐसा है जो सब कुछ कराता है। अब इसका लाइफ एग्जाम्पल आपके साथ में बहुत सारे हैं, आप किसी को भी ले सकते हो वाई। ये वाई हर इंसान का क्या होता है, वाई सपना, कि नहीं मुझे इसलिए करना है। किसी बड़ी इंडस्ट्रीज की बात करोगे तो उसका सपना है कि मुझे आज दुनिया की टॉप 10 कंपनियों में बनना है। जैसे कि हमारा लाडो जी का सपना क्या है कि मुझे दुनिया की टॉप 10 जो कंपनी है उसमें इस मेटावेल को लेके आना है। तो ये उनका वाई है कि वो क्यों कर रहे हैं। ये उनका ड्रीम है, सपना है। अब आपका सपना क्या है, वो आपको देखना है। क्योंकि यही ऐसा है जो हमें थकान की, हम जब थक गए होंगे, हमारे पास एनर्जी नहीं है वगैरह वगैरह, तब भी हम काम करेंगे एक स्माइल के साथ। तो दोस्तों आज हम बात करें ना, तो वाई बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे हमेशा हम जब प्लान होता है हमारा, तब भी देखते हो कि हम बहुत सारे लीडर आपको बताते हैं कि वाई। आज मान लो कोई इंसान अगर मान लो सर्विस भी कर रहा है, अब क्यों कर रहा है, मान लो आज एक बच्चा है क्यों पढ़ रहा है, जैसे किसी का वाई क्लियर है कि नहीं मुझे डॉक्टर बनना है, तो उसका वाई क्लियर है कि उसको डॉक्टर बनना है, वो उसी के अकॉर्डिंग मेहनत कर रहा है। किसी का वाई क्लियर है कि उसको आईपीएस बनना है, किसी का वाई क्लियर है कि उसको कलेक्टर बनना है। तो दोस्तों हमारे भी यहाँ वाई हमेशा क्लियर होना चाहिए। फिर आप उसी के हिसाब से काम कीजिए, उसी के हिसाब से अपनी टीम को लेके चलिए, उसी से आप हिसाब से आपके जो पार्टनर है जिनको आप सफल बनाना चाहते हो उनको आप लेके चलिए। दोस्तों आगे हम बात करें इनवाइट करने की कला, कमाई की चाबी। हमारा बिजनेस क्या है कि जितने लोगों को आप प्लान प्रेजेंट करोगे उतना ही हमारे घर में पैसा आएगा। ऐसा ही है। तो इनवाइट करने की कला यानी किसी को भी इनवाइट कैसे करना है, जूम के लिए, अपने प्लान के लिए, ये कला हमारे में होनी चाहिए। अब ये हर इंसान का एक अलग अलग, कहते हैं ना कि माइंड सेट है। कोई कैसे मैनेज कर रहा है, कोई कैसे मैनेज कर रहा है। क्योंकि दोस्तों वो वाली बात है ना कि कोई किसी का स्टाइल है जो कभी चुरा नहीं सकता, किसी की कला को कभी भी चुरा नहीं सकता कोई भी इंसान। हर इंसान का काम करने का अलग नजरिया है, किसी की सोच अलग है। तो इनवाइट करने की कला, कमाई की चाबी। जब जब आप इनवाइट करोगे, प्लान करोगे, तब तब सिस्टम में ज्वाइनिंग होगी, तब तब आपके पास कमाई भी आपकी बढ़ेगी, क्योंकि पैसा तो हमारे पास उसी से आना है। इस बिजनेस में पैसे आपको इनवाइट करने पे मिलते हैं। यानी क्या है कि जितने लोग आपके पास जूम में आएंगे, जितने लोगों को आप प्लान प्रेजेंट करोगे, क्योंकि आज हम बात करें तो हमारा जो कन्वर्सेशन है वो कितना है कि सपोज मान लो आपने आज 20 प्लान करे एवरेज मंथली, मान लो आपने महीने के अंदर 30 प्लान करे, तो एवरेज जो अपने पास ज्वाइनिंग आती है वो शायद 5 6 आती है। मेरे हिसाब से मैं 20% लेके चल रहा हूँ, हो सकता है कि ये ज्यादा भी हो जाए, किसी का 30% 40% पहुंच जाए या किसी का 10% हो जाए, बट एवरेज में 15 से 20% लेके चल रहा हूँ। तो यदि आपके प्लान होंगे तो ज्वाइनिंग में भी आएगी आएगी, आज नहीं तो 1 महीने बाद आएगी, 2 महीने बाद आएगी, 6 महीने बाद आएगी, बट वो ज्वाइनिंग आएगी। तो हमें प्लान करने हमेशा कंटिन्यू, समझा या नहीं, इनवाइट करें, आप उनको इनवाइट करो कि मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया है, आप भी आइए और आप भी इस बिजनेस को करिए। कई बार हम उनको समझाते रहते हैं बट वो समझ ही नहीं पाता, तो आपको इनवाइट करना है, जबरदस्ती नहीं, शेयर करें। कई बार क्या होता है कि हम बहुत सारी जबरदस्ती कर देते हैं, उसको बिजनेस में ले आएंगे, हम उसके 2 4 लाख रुपए भी लगा देंगे और रिजल्ट क्या आएगा, जीरो। तो आप उनको शेयर करिए हर एक चीज, ये बिजनेस ऐसा है, आपके यहाँ से पूरे सपने पूरे हो सकते हैं, आप यहाँ से इतना पैसा कमा सकते हो, आपके पास पैसिफिक इनकम भी आ सकती है, आप मेहनत करोगे। तो आपको हर एक चीज शेयर करनी है, भीख नहीं, ऑफर दे। कई लोग बोलते हैं "ले, मैं तेरे को भीख दे रहा हूँ मेटावेल की", तो ऐसा नहीं बोलना, उसको ऑफर दे कि मैं तेरे को एक ऑफर दे रहा हूँ अच्छे बिजनेस के लिए। जैसे कि मैं बहुत सारी मीटिंग में सुना हूँ कि मान लो कोई व्यक्ति आपके पास आया 10 हजार की, मुझे यार लाख 10 हजार मैंने रुपए चाहिए, दे दो। तो कुछ लोग क्या बोलते हैं कि 10 हजार रुपये नहीं है, बट मैं तेरे को एक बिजनेस ऐसा दे सकता हूँ जहाँ से तू 10 लाख करोड़ भी कमा सकता है और 10 लाख भी तू कमा सकता है।
और दोस्तों इसके बहुत सारे लाइफ एग्जाम्पल हमारी टीम में ही है। क्योंकि आप पैसा उस व्यक्ति को दोगे तो सिर्फ उसकी आप एक बार हेल्प करोगे, बट उसको ये बिजनेस दोगे, आप उसको ये ऑफर दोगे, तो उसकी हेल्प जिंदगी भर होगी, जब तक वो इस बिजनेस को करेगा। कहते हैं ना कि पैसों से आप एक किसी इंसान की एक बार ही हेल्प कर सकते हो, बट किसी इंसान को कुछ ऐसा देते हो तो जब जब वो काम करेगा, जब जब इस बिजनेस से पैसा आएगा ही आएगा। तो दोस्तों उसको हमें ऑफर देना है कि भैया मैं तेरे को ये ऑफर दे रहा हूँ, मेरे साथ आ, मेटावेल में काम कर, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ 24 घंटे, 24x7 मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, मैं तेरे को सफल बनाऊंगा। तो इसको ऑफर देना है। सिंपल लाइन, मैंने एक ऐसा बिजनेस शुरू किया है जिसमें एक्स्ट्रा और लॉन्ग टर्म इनकम बन सकती है। क्या आप इसे देखना चाहेंगे? हमारे मेटावेल में क्या यही तो है, एक्स्ट्रा इनकम भी है और लंबे समय के लिए भी है। क्योंकि लाइफ एग्जांपल मैं आपको दे चुका हूँ मदन जायसवाल सर, कि उनके पास तब भी पैसा आ रहा है जब वो इस दुनिया में नहीं है। तो हमारा बिजनेस भी साथियों ऐसा ही है कि जब जब आप बिजनेस में काम करोगे तब भी पैसा आएगा, बट हाँ, आपने अच्छा काम किया, आपने अच्छी अपनी पार्टनर तैयार करे, तब भी आपके पास पैसा आएगा। जब आप इस बिजनेस को नहीं करते हो तब भी आपके पास इनकम आएगी, तो बहुत सारी इनकम आएगी। तो दोस्तों हमें ऐसे ही लोगों को इनवाइट करना है। मैं पहले भी इस मैटर में बात कर चुका हूँ कि प्लान हमें हमेशा अच्छे से करना है, टाइम लेके करना है। ऐसा नहीं कि आप किसी को भी पास चले गए और उसको प्लान प्रेजेंट कर दिया वन शॉट के अंदर ही। तो क्या होगा, ना तो वो आपसे ढंग से बात सुनेगा। क्योंकि जब प्लान कर रहे हो तो उसमें भी थोड़ी सी ललक होनी चाहिए कि नहीं, हाँ मुझे इस बिजनेस के बारे में समझना है। क्या उसको पैसा नहीं चाहिए क्या? सामने वाले को पैसा चाहिए। तो उसके अंदर भी आप रिक्वायरमेंट जगाओ कि हाँ इस बिजनेस से बड़ा पैसा बन सकता है, हमारे ड्रीम हो सकते हैं पूरे, हमारे सपने पूरे हो सकते हैं। क्योंकि दोस्तों ये मेटावेल में इतना पावर है कि मैं आपको शब्दों में फिर बयान नहीं कर सकता। कि यहाँ से यदि कोई व्यक्ति बोलता हूँ ना, मैं टिका भी रहा है टुक टुक, जैसे बोलते हैं ना कि राहुल द्रविड़ जो क्रिकेट के एक बोलते हैं ना कि हनुमान जी थे, वो टुक टुक करके भी अपनी टीम को हमेशा जीता ले जाते थे। तो दोस्तों बिजनेस भी ऐसा ही है कि मान लो, इसको मैं नहीं बोल रहा कि आप 24 घंटे करो, बट इसको आप सुबह शाम जूम में एक एक घंटे आके सीखोगे, थोड़ा बहुत भी करोगे ना, तो भी यहाँ से बहुत सारा पैसा आएगा। यानी पैसों की यहाँ से बारिश होगी, बट आपको पेशेंस रखना है। अच्छा होता क्या है नेटवर्क मार्केटिंग में, कि आपने मेहनत की तो बहुत सारा पैसा आया, और एक दो दो महीने पैसा नहीं आएगा तो कुछ लोग नेगेटिव हो जाते हैं। दोस्तों हर एक बिजनेस में हमेशा एवरेज निकाला जाता है कि आपने मान लो आज साल भर, आप मान लो आप दुकान कर रहे हो, कोई कोई बिजनेस भी आप कर रहे हो, तो उसमें साल भर का एवरेज होता है कि मान लो आपने साल भर में 8 लाख कमाए, 10 लाख कमाए या 20 लाख कमाए। क्योंकि हर एक बिजनेस में ऐसा ही होता है कि एवरेज निकलता है। क्योंकि हर एक बिजनेस की बात करो तो बिजनेस तो आज हर एक बिजनेस जो होता है एक साल में 6 महीने चलना होता है, तो यहाँ भी आप एक एवरेज निकाल के काम कर सकते हो। बट वो इनकम आपके पास जो आएगी वो लॉन्ग टर्म के लिए भी आएगी। तो दोस्तों यही होती है नेटवर्क मार्केटिंग की पावर, इनवाइट करने की कला। जैसे कि आज हम सेमिनार भी करते हैं हमारी लोकल, तो क्या बोलते हैं कि अधिक से अधिक लोगों को आप इनवाइट कीजिए, आप बिजनेस में लेके आइए। क्योंकि जब आप बिजनेस में उनको लेके आते हो और जब वो वहाँ का माहौल देखते हैं, वहाँ लोगों को देखते हैं, तो साथियों उनके भी दिमाग में बहुत सारी चीजें क्लिक होती है। जैसे मैं अपनी ही बात करूँ तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही क्लिक हुआ था। क्योंकि जब मैं मेटावेल में आया था तो मुझे नहीं पता था इसके बारे में, बट जब मैं सेमिनार में गया तब वहाँ बहुत सारी चीजें क्लिक हुई। तो यही होती है इनवाइट करने की चाबी, यानी पैसों कमाने का जरिया। आप चाहे आप जूम पे इनवाइट कीजिए, या फिर हमारे जब भी लोकल यहाँ सेमिनार होते हैं जो हम करते हैं 2-3 महीने में, तब भी आपको इनवाइट करना है लोगों को अधिक से अधिक। साथियों हम आगे बात करें फॉलो अप, असली कमाई यही होती है। आज
क्या होता है कि मान लो, सपोज आपने एक महीने में 30 प्लान करे। अब क्या होता है कि आपने प्लान तो प्रेजेंट कर दिया किसी भी व्यक्ति को, बट आपने उसका फॉलो अप नहीं लिया। फॉलो अप का मतलब ये होता है कि प्लान करके आ रहे हो तो उसको पूछो, वापस आप फोन करो, उससे जाके मिलो, बात करो। अब फॉलो अप हम कैसे करते हैं? 80% लोग 3 से 7 फॉलो अप के बाद ज्वाइन करते हैं। दोस्तों चलो मैं अपनी लाइफ की बात करता हूँ कि अभी जब इस ज्वाइन को मैंने बिजनेस को जब ज्वाइन किया था तो मैंने बहुत सारे प्लान प्रेजेंट किए थे। जब वो लोग सिस्टम में नहीं आए, बट वो 3 या 4 ज्वाइनिंग मेरी ऐसी थी जो 1 साल बाद आई थी। हमारे पास फॉलो अप हमेशा होना चाहिए। बोलते हैं ना कि आप अपनी जो डायरी में, या फिर कैसे कि आपने कितने प्लान प्रेजेंट किए, कितने आपके फॉलो अप है, कितने आपके प्रोस्पेक्ट है। इस बारे में हम पहले भी बात कर सकते हैं कि प्रोस्पेक्ट कितने आपने प्लान कर दिए, कितने आपके पास ज्वाइंट टीम है, उनसे बात करते रहो। पता नहीं ना, ऐसा जरूरी थोड़ी है कि आज आप प्लान करोगे तो वो बंदा आज ही आ जाएगा, नहीं आएगा सिस्टम में। हो सकता है कोई 6 महीने बाद आए, कोई साल भर बाद में आए। तो फॉलो अप हमारा होना बहुत जरूरी है। आज हम बात करें तो बहुत सारे लोग प्लान प्रेजेंट करके आने के बाद क्या होता है, उसको फोन ही नहीं करते। 80% लोग 3 से 7 फॉलोअप के बाद ज्वाइन करते हैं। फॉलोअप मतलब केयर करना, गाइड करना, सही फैसला लेने में मदद करना। आज आपने मान लो मेटावेल का प्लान प्रेजेंट कर दिया। अब उसको क्या पता कि ब्लॉकचेन क्या होती है, क्रिप्टो करेंसीज क्या होती है, सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज क्या होती है। ये बात तो मुझे भी नहीं पता थी दोस्तों, जब मैंने इस सिस्टम में आया था, कि क्या सेंट्रलाइज होती है, डिसेंट्रलाइज होती है, क्या क्रिप्टो करेंसीज होती है। तो आपको क्या लगता है कि वो एक बार में समझ पाएगा? नहीं। फिर आपको उसको एक एक चीज के लिए गाइड करना पड़ेगा, कन्वेंस करना पड़ेगा कि नहीं, तेरे साथ मैं खड़ा हूँ। आप प्लान प्रेजेंट करने के आगे कल ना बोलेगा कि सर मैं कैसे काम करूँ, मुझे तो प्लान प्रेजेंट करना आता ही नहीं है, मुझे तो ज्वाइनिंग लगानी आती ही नहीं है। फिर तो आप क्या बोलोगे कि मैं खड़ा तो हूँ तेरे साथ 24/7, मैं तेरी हेल्प करूंगा। जब आप उसको ये बातें बोलोगे और फिर आपको ये सारी चीजें समझाओगे, तो फैसले जब उसका डिसीजन क्या होगा, उसमें भी आपको उसकी हेल्प करनी है, मदद करनी है। तो दोस्तों यही चीजें होती है जो हमें लाइफ में आगे बढ़ाती है। आज आप देखते हो ना, जैसे अपने बिजनेस की हम बात करें, आज मान लो आपको कोई गाड़ी लेनी है, एग्जांपल आप 4-5 शोरूम में ट्राई कर आपने गाड़ी की करने गए आप। तो वहां पर क्या करते हैं, वो आपका नाम और मोबाइल नंबर लिख लेते हैं ना। फिर आपको क्या बोलते हैं कि सर कब मुझे फोन करना है। तो आप बोलोगे सर 2-3 दिन में फोन करना, तो आपके पास फोन आता है ना। तो आपको भी अपने जो जिनको प्लान प्रेजेंट किया उनसे आपको फॉलो अप करना है। जब वो बोलेगा, जब वो तारीख देगा, अब चाहे आप उससे जाके घर पे मिलो या फिर आप फोन पे बात करो। बहुत सारे लोगों को आपको हो सकता है कि दोबारा जाके घर पे भी मिलना पड़ेगा इस चीज के लिए। तो दोस्तों फॉलो अप जो होता है किसी भी बिजनेस में हमें बहुत जरूरी होता है, हमारे काम को आगे बढ़ाने के लिए, हमें सफल बनाने के लिए। दोस्तों आज मैं बात करूं तो मैंने बैंकिंग लाइन में काम किया। तो मैं एक ही बात बोली थी हमारे आज तक जो हमारे बॉस है सीनियर के, राकेश, ऐसा नहीं है कि तू हर बार कस्टमर को एक महीने में एक बार फोन करेगा। हो सकता है कि वो तेरे को हर बार ना बोल दे, बट जब तू उसको फॉलो करेगा, कंटिन्यू फोन करेगा, हो सकता है कि एक बार वो हाँ बोल दे। और साथियों ऐसा ही होता था कि जब हम हमारे जब फोन होते थे, हमारी कॉलिंग्स जब होती थी वहां पर कस्टमर के साथ में, तो हम 100 फोन करते थे तो एवरेज 3 या 4 लीड हमारी निकलती थी। उसी में से
अगले महीने फिर हम 97 को फोन कर रहे थे, फिर हमारे पास 4 या 5 कॉल हमेशा तैयार हो जाती थी। बट वो क्या था? एक फॉलो अप। आज जो भी साथी अगर कोई नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा भी किसी भी कंपनी में काम कर रहा हो जहाँ पर फॉलो अप हो, तो उसको ऑलरेडी चीजें पता होगी। फॉलो अप यही होता है कस्टमर को, जैसे कस्टमर को बहुत सारी चीजें नहीं पता होती, तो उनको हमें समझाना है, गाइड करना है कि इस चीज से ये फायदा है, इस चीज से ये बेनिफिट है। डुप्लीकेशन लीडर बनाइए। हमारा बिजनेस क्या है? कॉपी पेस्ट। यानी आपने जो सीखा वो दूसरों को सिखा दीजिए। सिंपल सा फॉर्मूला है कि आपको जो जो चीजें आती है इस बिजनेस के अंदर, वो आपको आपकी टीम को सिखानी है, आपके जो पार्टनर है उनको भी सिखाना है। यानी कहावत है ना कि आपको इस बिजनेस के अंदर महाराजा बनना है, राजा नहीं। राजा आप बनाइए तो आप खुद महाराजा बन जाएंगे। बट आप खुद राजा के चक्कर में रह गए तो साथियों, न तो आप खुद राजा बनोगे और ना आप कभी महाराजा बन पाओगे। तो आपको जो जो भी चीजें आती है वो अपनी टीम को सिखा दीजिए। ये मत सोचिए कि उसको मैं सिखा दूंगा तो वो आगे बढ़ जाएगा, नहीं। आपको आपकी तरह ही डुप्लीकेट लीडर पैदा करना है। कि आपको जो जो आती है सारी चीजें अपनी टीम को सिखाइए, अपने पार्टनर को सिखाइए। छोटे छोटे काम जब बहुत लोग करते हैं तो बड़ी इनकम बनती है। जैसे हम बात करें एग्जाम्पल की, कि मान लो 100 लोगों की आपका टीम है, बट उनसे आपके पास यदि एक एवरेज मंथली 500 या 1-1 हजार भी आ रहे हैं, तो आपकी इनकम 1 लाख रुपए महीने की होती है। अब 1 लाख रुपए मेहनत के लिए आपने नहीं, आपकी टीम ने काम किया। कहते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा बनता है। तो छोटी छोटी इनकम भी आपको लाखों रुपए तक लेके जाएगी। तो ये मत सोचिए कि वो इंसान को कुछ नहीं आता, इसकी मैं हेल्प क्यों करूं, उसके प्लान करा रहा है, उसकी ज्वाइनिंग नहीं आएगी वगैरह वगैरह। बहुत सारे लोग ऐसे सोच लेते हैं कि यार उसके प्लान तो खराब होते हैं, अब मैं इसके प्लान कराऊंगा ही नहीं। जब साथियों आप अपनी टीम से बात करोगे, पार्टनर से बात करोगे, तो छोटी छोटी इनकम भी आपको बहुत ऊपर तक लेके जाएगी। वो इनकम भी आपका हजारों और लाखों में आएगी। अपनी टीम को सिखाइए क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है। हम क्यों हमेशा जूम पे फोकस करते हैं कि जूम 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 जूम? कि आप जूम पे हमेशा अपनी टीम को लेके आइए, अधिक से अधिक लोग इस जूम के अंदर आइए। क्यों फोकस कर रहे हैं? सिखाने के लिए तो कर रहे हैं। तो तीनों जो ये शब्द है ना कि क्या करना है, कैसे करना है और क्यों करना है, ये बता दीजिए आप अपने पार्टनर को, अपनी टीम को, कि इसलिए करना है। सिंगल सिस्टम, फास्ट ग्रोथ। फास्ट का मतलब बहुत तेजी से आपकी ग्रोथ होगी, बहुत तेजी से आपका पैसा आएगा और बहुत तेजी से आप सफल होंगे। क्योंकि आपको लीडर पैदा करने हैं आपके जैसे सैम। अगर सोचा आपने कि नहीं मुझे तो आता है बट मैं तो अपनी टीम को सिखाऊंगा नहीं, अपने पार्टनर को सिखाऊंगा नहीं, तो साथियों फिर क्या होगा? आपको क्या लगता है कि आप लॉन्ग टाइम इनकम ले पाओगे? कभी नहीं ले पाओगे। असली लीडर वही होता है जो लीडर बनाता है। आज हम जितने भी हाउसफुल इस मंच में है, जूम के अंदर है, तो मैं हमेशा क्यों बोलता हूँ कि आप हमेशा आगे आके बोलिए। वो इसलिए बोलता हूँ साथियों कि चाहे अपना नाम ही बताइए, कि जैसा आप करोगे वैसा ही आपका जो आपकी टीम है, आपके पार्टनर है, वो सीखेंगे। जब आप खुद जूम में आ रहे हो, जूम में नहीं बोल रहे हो, तो आपको क्या लगता है कि आपके पार्टनर बोल लेंगे? नहीं बोलेंगे। क्या सोचेंगे वो कि हमारा तो लीडर ही आगे नहीं आ रहा, हमारा अपलाइन है वही नहीं बोल रहा, मैं काहे को बोलूं। दोस्तों जूम में आने से भी कुछ नहीं होने वाला।
आपको आके उस चीज को सीखना है, समझना है, और वही चीजें आपको टीम को भी सिखानी है। तो असली लीडर कौन है? वो है जो खुद तो लीडर है, अपनी टीम में भी लोगों को लीडर बनाएगा कि नहीं भैया तू भी जूम में आ, तू भी सीख, तू भी बोल। क्योंकि हमारा सारा का सारा बिजनेस ही क्या है, डुप्लीकेशंस का, कॉपी और पेस्ट। जो भी आपको आता है वो आप सिर्फ और सिर्फ पेस्ट कर दीजिए, सिखा दीजिए। कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ सिखाना है अपनी टीम को, अपने पार्टनर को, और कुछ नहीं करना। जैसे कि सिंह जी जो सर है, उन्होंने क्या बोला कि मैं लगभग 9 या 10 लोगों को यहाँ से एक साल के अंदर, इस 2026 के अंदर करोड़पति बनाऊंगा, लीडर बनाऊंगा। ये उनका ड्रीम है, सपना है कि वो खुद खुद जो आ रहा है वो सारी चीजें सामने वाले को भी सिखाएंगे। दोस्तों, जब आप सामने वाले को सिखा देंगे सारी चीजें, तो आपका लोड कम हो जाएगा, आपका वर्कलोड कम हो जाएगा। अब ये सोचिए, आज मैं बात करूं तो मेरे पास तो अपलाइन भी नहीं है सीखने के लिए, बट क्या था, एक जज्बा था कि नहीं, एक दिमाग में तय था कि नहीं, बहुत सारी चीजें जूम पे आके सीखी और अपनी टीम को भी सिखा दी। आज नरेंद्र सिंह जी के पास क्या है? उनके पास भी नहीं है अपलाइन। राम बहादुर जी हैं, उनके पास भी तो अपलाइन नहीं है ना। तो ये हमारे बिजनेस जो है, हमारा मेटावेल, उसी के बेसिक्स है, और हमें बेसिक के साथ ही हमें आगे बढ़ना है। आगे हम बात करें फाइनल मैसेज। नेटवर्क मार्केटिंग एक जॉब नहीं, ये आपके भविष्य को बदलने वाला लाइफ स्टाइल का बिजनेस है। अब इससे भविष्य क्यों होंगे, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। इसको कई लोग बाग जॉब जॉब समझ लेते हैं कि नहीं, मैं तो यहाँ 12 घंटे मेहनत करूंगा तो मेरे पास 1 लाख आ जाएगा या 50,000। दोस्तों, ऐसा नहीं है, ये आपके लाइफ स्टाइल को चेंज करेगा। अब लाइफ स्टाइल में क्या हो गया, आपका सब कुछ चेंज होगा। आपका न, रहने का जो तरीका है वो भी चेंज होगा। आपका बात करने का तरीका है वो भी चेंज होगा। क्योंकि जब पैसा आता है ना इंसान के पास, तो सब कुछ चेंज हो जाएगा। जब आप अच्छे लोगों के बीच रहोगे, अच्छे व्यक्तियों के बीच रहोगे, अच्छी अच्छी बातें सीखोगे, तो दोस्तों लाइफ आपकी बदलेगी ही बदलेगी। आज जितने भी लोग बिजनेस कर रहे हैं, आज जैसे मैं अपने बिजनेस कर रहा हूँ, तो मेरा क्या है, मेरा भी यही है कि सुबह दुकान खोलनी होती है, सर्दियों के टाइम लगभग 7 बजे, गर्मियों के टाइम 6 बजे, और शाम को भी बढ़ाने का टाइम होता है लगभग 9 बजे। अगर गर्मी होगी तो 9:30 बजे मान लो, सर्दी होगी तो 8:30 बजे मान लो। तो 14 घंटे वहां भी तो काम कर रहा हूँ ना, बट वो लाइफ एक सी चल रही है। बट नेटवर्क मार्केटिंग में क्या हो रहा है, पूरा का पूरा लाइफ स्टाइल चेंज हो गया, अपना रहने का तरीका हो गया, बोलने का तरीका हो गया, जीने का तरीका चेंज हो गया। क्योंकि यहाँ पर लोग आके बदलते ही बदलते हैं। तो पैसों के साथ साथ यहाँ से वो आपको सब कुछ मिलेगा। नेटवर्क मार्केट में पैसा तो है ही है, उसके अलावा भी बहुत कुछ है। तो साथियों, अंत में आपको यही बोलूंगा मैं कि आज जितने भी पार्टनर इस हाउसफुल मंच जूम के अंदर है, दोस्तों हमेशा मैं एक ही बात बोलता हूँ कि यदि आप बेसिक के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे, यदि आप बेसिक के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे, तो लाइफ में वो वाली बात ही है ना कि जो चल रही है वही चलने वाली है। तो बेसिक तो आपको फॉलो करने ही पड़ेंगे, बेसिक जो रूल्स है उन्हीं के साथ आगे बढ़ना है, उन्हीं के साथ आपको फॉलो करना है। दोस्तों, बेसिक्स हम रूल्स की बात करें, तो वो मैं बात करूं नेटवर्क मार्केटिंग के लिए नहीं, वो हर एक बिजनेस के अंदर आपको अपनाने पड़ेंगे। चाहे वो आपकी छोटी दुकान हो, चाहे वो आपको बड़ी दुकान हो, चाहे आप कहीं सर्विस कर रहे हैं तो भी वहाँ के कुछ बेसिक रूल्स होते हैं, वो आपको अपनाने होते हैं। तो हमारा जो बिजनेस है, यहाँ भी कुछ बेसिक्स है जो आपको सीखने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे, अपनाने पड़ेंगे। क्योंकि यहाँ पर हम लोगों की जिंदगियां बनाते हैं। पैसों के साथ साथ क्या बनाते हैं हम? लोगों की जिंदगियां।
तो अंत में मैं फिर तहे दिल से धन्यवाद दूंगा। आज एक कॉल करो, आज एक फॉलो अप करो, आज एक मीटिंग और अटेंड करो, क्योंकि आपकी एक छोटी सी कोशिश कल आपके पूरे खानदान की तकदीर बदल सकती है। यानी क्या करना है? आज एक कॉल करो। दोस्तों, इन लाइनों को आप अच्छे से समझिए। आज एक फॉलो अप करो, आज एक मीटिंग करो और अटेंड करो, क्योंकि ये सारी कोशिश क्या होगी? आपके पूरे परिवार की तकदीर बदल देगी। तकदीर दोस्तों क्यों बदलेगी? ये आपको पता है कि यहाँ से जो इनकम हमारे पास आती है वो एक्टिव और पैसिव इनकम दोनों आती है। आज हम हाउसफुल मंच में जितने भी लोग यहाँ पर जूम में है बने हुए हैं, पैसा हमारे पास तभी ही आ रहा है आज जो भी हम काम कर रहे हैं, तब तक हम उस बिजनेस में काम करेंगे, उसके बाद हमारे पास पैसा नहीं आने वाला। कोई इस बिजनेस में आएगा या नहीं आएगा ये आप डिसाइड नहीं करोगे कभी भी। आपका काम क्या है? उसको कॉल करना है, उसको प्लान प्रेजेंट करना है, उसको समझाना है, मीटिंग करनी है, वगैरह वगैरह। आज क्या होता है कि बहुत सारे लोग खुद ही कर लेते हैं कि नहीं, ये तो ये बिजनेस में नहीं आएगा। दोस्तों, आज मैं अपनी लाइफ मतलब जो एग्जाम्पल बात करता हूँ कि मेरा एक दोस्त है, जहाँ पर शायद हो सकता है कुछ लोग जानते भी होंगे उनको, विनोद इंद्रपुरी, जिसकी मेरी उसकी रिलेशन लगभग 15 साल से है। और उसने वो मेरे से मेटावेल में पहले आया था, बट उसने क्या किया कि मुझे मेटावेल नहीं बताया। उसने ऐसा लगा उसको कि यार राकेश जी तो बैंकिंग लाइन में काय को मेटावेल करेंगे, क्यों करेंगे। और मेरे दोस्त ने मेरे दूसरे दोस्त ने मेरे से बात की, मैं मेटावेल में आ गया। जब उसको बात ये पता चली करीबन 6 महीने बाद, तो वो थोड़ा सा शॉर्ट हुआ कि यार राकेश जी आप मेटावेल में कैसे आ गए, मुझे तो लगा कि आप आओगे ही नहीं। तो दोस्तों, ये बिजनेस भी ऐसा है। आप मत सोचो कि कोई इस मेटावेल में आएगा या नहीं आएगा। आपका काम क्या है? उसको कॉल करना, उसको प्लान प्रेजेंट करना, उसको समझाना, उसको मीटिंग में लाना। क्योंकि ये हमारा बिजनेस ऐसा ही है कि जिसके बारे में आप सोचोगे ना कि नहीं, ये तो बोले यार क्या आदमी आएगा, कुछ आके नहीं करेगा, वही आदमी यहाँ पर आके लीडर बनेगा और वही पैसा कमाएगा। और उसके साथ आप भी कमाओगे। और जिसके बारे में आप सोचोगे ना, आज क्या हो रहा है कि ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि वो खुद डिसाइड कर लेते हैं कि यार ये व्यक्ति आएगा, मैं तो इसको प्लान प्रेजेंट करूंगा। जैसे कि मैं अपनी बात करूं, मेरी टीम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, वो 10 लोगों को पकड़ के बैठे हैं कि 10 लोग सिस्टम में आएंगे तो मैं करोड़पति बनूंगा, मेरा काम होगा। बट आज तक साले उनके प्लान ही नहीं हुए। हकीकत बात तो ये है, अगर हम बात करें तो ये वो 10 लोगों को प्लान ही नहीं कर पाए, और वो उन 10 लोगों को पकड़ के ही बैठे हैं। तो दोस्तों, ऐसा नहीं करना हमें। आपका काम क्या है? प्लान करना, करो। कॉल करना, करो। मीटिंग करना, करो। आएगा या नहीं आएगा ये छोड़ दो आप, ये बात की बात है। तो दोस्तों, एक नई शुरुआत कीजिए आज यहाँ से। क्योंकि ये सारी कोशिश आप करोगे तो अपनी लाइफ बदलेगी और हमारे परिवार की लाइफ भी बदलेगी। या खानदान का मतलब आप ले सकते हो कि आपका जो बेटा है या बेटी है जो भी है, तो हमारी लाइफ बदलेगी बदलेगी। जब पता है कि हमारे मेटावेल में कोई आएगा, सिस्टम में ज्वाइनिंग लगेगी, हमारा पार्टनर बनेगा, तो क्या आएगा हमारे पास? पैसा। तो सिंपल सी बात है, लाइफ तो बदलनी है ही है। तो दोस्तों, सोचना नहीं है यहाँ पर, क्या करना है ये मैं आपको बता चुका हूँ। कॉल, फॉलो अप और मीटिंग, बस। ये सारी चीजें होगी। अब ये मत सोचो आप कि ये आपका बॉस है, इससे कैसे बात करूं, ये आपका पड़ोसी है, इससे मैं कैसे बात करूं, ये डॉक्टर है, इससे कैसे बात करूं, ये इंजीनियर है, इससे मैं कैसे बात करूं, ये तो ऑलरेडी करोड़पति है, मैं इससे कैसे बात करूं। नहीं सोचना। ज्यादा से ज्यादा क्या होगी? ना ही तो होगी। तो ना का मतलब तो वैसे भी आगे बढ़ना ही होता है। कितना आगे बढ़ना। लास्ट में आपको अफसोस तो नहीं रहेगा ना जिंदगी के अंदर कि नहीं यार मैंने उसको बताया नहीं, या उसको बता दिया होता तो शायद वो सिस्टम में आ जाता।
क्योंकि दोस्तों लाइफ में अफसोस नहीं करना हमें कि मैंने उस इंसान को नहीं बताया, बता दो। नहीं फिर आपको जिंदगी भर अफसोस रहेगा कि काश मैंने उसके वो प्लान बता दिया होता तो शायद पता नहीं वो सिस्टम में आ जाता या आ चुका होता। तो दोस्तों एक नई शुरुआत कीजिए आज ही से। और मैं फिर तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा आज जयपुर मेटाविल टीम को। बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे आज जूम लेने के लिए मौका दिया वापस। और मैं धन्यवाद करूंगा आज भरत सिंह वर्मा जी का जिन्होंने मुझे इनवाइट किया। और धन्यवाद दूंगा पूरी जेटा मेटाविल जयपुर मेटाविल टीम का जो लास्ट तक जूम में बने रहे, उनका भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों यही बोलूंगा अंत के अंदर कि एक नई शुरुआत कीजिए आज से ही। जो कुछ होगा अच्छा होगा, 2026 हमारे लिए बहुत कुछ लेके आएगा। और मेटावेल के अंदर ही आज जितने भी साथी इस जूम में बने हुए हैं ना, ये सब करोड़पति है। बट हमें करना क्या है, सिर्फ थोड़े से बेसिक्स पे काम करना है, फॉलो पे काम करना है, बस यही कॉल। इन तीन चीजों पे हमें काम करना नहीं है। थैंक यू भरत सिंह जी जो आपने मुझे इनवाइट किया। आप आइए और इस जूम वेबिनार को कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू। आज आपने बहुत ही सरल और आसान शब्दों में हमको ट्रेनिंग सेशन दिया, और आपने रोजमर्रा के जीवन में जो काम आने वाली बातें हैं वो आज बताई है। अगर हमको मेटावेल करना है तो इन सारी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, जब भी जाके हम मेटावेल में आगे बढ़ पाएंगे। मैं जूम पैनल पर आए सभी साथियों की तरफ से राकेश सर का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और शाम को हम सेम लिंक से मिलेंगे 8 बजे। आप अपने नए गेस्ट को ज्यादा से ज्यादा इनवाइट करें, ताकि वो भी अपने जीवन को बदलने वाले इस खूबसूरत टेक्नोलॉजी प्रोग्राम में जुड़ सके, और वो उनके सपने भी पूरे करें, उनके साथ साथ में हमारे सपने भी पूरे करें। तो साथियों, आप जूम पैनल पर बने रहें, ट्रेनिंग सेशन में बने रहें, इसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय मेटावेल, जय मेटावेल, जय श्री राम।